Hi, so we are going to start the UPSC CSAT 2023 क्वेश्चंस। UPSC CSAT एंड द JAT आपके पूरे ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिफाइन करता है और एक्सप्लेन करता है कि क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं। ऐसे भी प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो मैं CSAT के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। इसी यूट्यूब चैनल पे को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बस ओनली इसको डिस्कस नहीं करूंगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू जब भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आई ट्राई टू गिव यू होमवर्क। तो ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आंसर को कमेंट में पोस्ट करना। एंड होमवर्क्स हैं इस क्वेश्चन के एंड में, इस वीडियो के एंड में उसको भी सॉल्व करना। तो चलो इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं जो यूपीएससी 2023 सीसैट में आया है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इसको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आप होमवर्क को भी बहुत आराम से सॉल्व कर सको। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये कीवर्ड है पॉजिटिव इंटीजर, such that 7x plus 96 is divisible by, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, is divisible by x. How many values of x are possible? तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स, समटाइम्स ओनली इंटीजर्स होता है वर्ड, तो हमें पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों को काउंट करना होता है। एंड 7x प्लस 96 डिवाइड हो रहा है, इसका एक मतलब है रिमाइंडर जीरो है। तो चलो मैं बेसिक बताता हूं जो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेथड वन, व्हाट इज द मेथड वन? 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई एक्स व्हेन। देखो ये 7x है, x का मल्टीपल है, मींस ये नंबर्स तो डिविजिबल है। इफ वी डिवाइड 96, और अगर ये x से डिवाइड हो जाता है तो 7x प्लस 96 टोटल डिवाइड होगा। आपने कहा सर क्या बोले, फिर से बताना, तो मैं आपको फिर से बताता हूं। अगर किसी दो टर्म्स का और मल्टीपल टर्म्स के सारे टर्म्स अगर आपके x से डिवाइड हो रहे हैं, और ये अगर पूरा टर्म्स x से डिवाइड होता है तो सारे टर्म्स को डिवाइड होना जरूरी होता है, मींस बचे हुए टर्म्स को भी x से डिवाइड होना होता है। मुझे पता है 7x क्या है, डिविजिबल है, तो 96 भी x से डिवाइड होगा। मींस x 96 को अगर डिवाइड कर रहा होगा, मींस x इज अ फैक्टर ऑफ 96। मैं जो भी बोल रहा हूं उसको गौर से सुनना, तभी आप होमवर्क को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आंसर कमेंट में पोस्ट करना। x इज अ फैक्टर ऑफ 96। अब हम 96 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं? पहला मैनुअल है, एक अगर 1 होगा तो दूसरा 96 होगा, 2 होगा तो ये आपका 48 होगा, 3 होगा तो ये 32 होगा, 4 मतलब आप 96 को इस तरह से लिख सकते हो। अगर ये 4 होगा तो दिस वन इज 24 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 16 होगा, एंड अगर ये 8 होगा तो ये 12 होगा। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 पेयर्स, तो टोटल 12 फैक्टर्स हैं विच आर 196 248। दीज आर द नंबर्स, ये x के वैल्यूज हैं जो मैं अगर पुट कर दूं तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा। मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल टेक द वैल्यू ऑफ 3, अगर मैं 3 लेता हूं तो नंबर हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 96, और x की वैल्यू 3 है। 3 इस टर्म्स को भी डिवाइड कर रही है बिकॉज इसमें 3 है, और 3 इस टर्म्स को तो डिवाइड करेगी ही करेगी क्योंकि इसका फैक्टर्स है। तो टोटल 96 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं? 12 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। यही मेरा आंसर है। तो ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें निकालना होता है कि कैसे सॉल्व करना है। जस्ट 7x प्लस 96 को डिवाइड करना है, और अगर आपका 7x डिवाइड होता है तो 96 भी डिवाइड होगा, मींस हमें 96 के फैक्टर्स चाहिए। 96 के फैक्टर्स आप मैनुअली निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। या हम 96 के फैक्टर्स को निकालने के लिए नंबर सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। हाउ कम्स? 96 कुड बी रिटन एज प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। और कभी भी हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम पावर को एक इंक्रीज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव 12 सच फैक्टर्स। 96 के 12 फैक्टर्स हैं, सो आंसर ऑफ 12। जिन्हें ये बात पता नहीं हो मैं उनके लिए बता देता हूं कि इफ यू हैव अ नंबर टर्म्स एज a m into b n and so on as a prime factorization, then the total number of factors is equal to m plus 1 n plus 1 and so on। और ये फॉर्मूला बहुत वेल डेवलप्ड फॉर्मूले हैं। अगर आपको लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं कभी आगे वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो ये क्या है? मेथड नंबर 1 जो बेसिक मेथड है जो डिविजिबिलिटी पे काम करता है। व्हाट हैपेंस इफ हमारे टाइप में कुछ दूसरा हो जाए? मैं आपको मेथड नंबर 2 एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको होमवर्क सॉल्व करना है। हमें करना क्या है? 7x प्लस 96 एक नंबर्स है, जब मैं उसे x से डिवाइड करता हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर जीरो मींस डिविजिबल होना चाहिए। हमें पता है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हम देखेंगे, देखो ये 7x x से डिवाइड हो रहा है तो ये भी रिमाइंडर जीरो होगा। जीरो प्लस समथिंग अगर जीरो देता है तो इस समथिंग को भी जीरो होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम 1।
वो क्या है, हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालते हैं और फाइनल रिमाइंडर से इक्वेट करते हैं। समटाइम्स वी कॉल्ड इट आल्सो द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम 1 बहुत सिंपल सा है। इफ 7x रिमाइंडर 0 देता है और मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए तो ये भी 0 होगा, बिकॉज 0 प्लस 0 इज 0। इस चीज को गौर से समझना क्योंकि आपके होमवर्क में हेल्प करेगा। सिंस 96 भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, 96 अगर x से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, दैट मीन्स 96 माइनस 0 दैट इज 96 के फैक्टर्स पे काम करना है। मैंने ये क्यों किया, कभी भी हमारे पास नंबर होता है और हमारे पास रिमाइंडर होता है तो हम इस दोनों को माइनस करते हैं और जो भी वैल्यूज होती है उसके फैक्टर्स पे काम करते हैं। हमने 96 के फैक्टर्स पे काम किया है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। शायद ये चीज आपको थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी, बट प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे जब क्वेश्चन क्विक होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल के आती हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझ लिया होगा और थोड़ा सा समझ लिया होगा कि आखिर रिमाइंडर्स के कैसे यूज होते हैं। तो हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव इंटीजर, 7x प्लस 96 डिविजिबल है, इट मींस 96 के फैक्टर्स चाहिए और पॉजिटिव फैक्टर्स चाहिए, इधर नंबर सिस्टम और मैनुअल कैलकुलेशन। आंसर ऑफ दिस वन इज 12। तो अब मैं चाहता हूं, सिंस आपने इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझा है, होमवर्क के तौर पे दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट में, तो आपके सामने दो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लो और इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। एंड मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, आप दो अपना बेस्ट, तभी आप बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं दे रहा हूं बेस्ट, आप दो बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।